जम्मू कश्मीर का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर बहुत मेहनतें कर रहे हैं और उनकी मेहनतों का ही नतीजा है कि एक ऑडिट रिपोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 1600 करोड़ के करीब सरकारी पैसे को बर्बाद किया है। अब ये 1600 करोड़ रुपया बर्बाद कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। एक ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है और इस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ने ये कहा है कि ये इर्रेगुलरिटीज हैं, ये बेज़ाब्तगियां हैं, ये चोरी है। सबसे पहले ऑडिट ये कहता है कि अनफ्रूटफुल अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर 26 डिवीजनें ऐसी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, उन्होंने अनफ्रूटफुल यानी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, अनप्रोडक्टिव जिससे कोई नतीजा नहीं निकला, खर्चा किया है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स पर, वाटर सप्लाई स्कीम्स पर, सड़कें और ब्रिजेस बनाने पर, ऑलरेडी जो रोड्स हैं उनको इंप्रूव करने पर। और आप जानते ही हैं कि आपकी रोड्स जब इंप्रूव होती है तो कितनी इंप्रूव जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। नाबार्ड की स्कीमों पर, नेशनल रूरल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम पर, इंप्रूवमेंट ऑफ रिसीविंग स्टेशंस पर, इस पर लगभग 255.45 करोड़ रुपया खर्च किया गया और ये पूरे का पूरा जितना पैसा है ये सब पैसा ज़ाया हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लैंड एक्वायर करने में, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में, मटेरियल खरीदने में और मटेरियल खरीद कर काम न करने में एस्टिमेट्स गलत बनाए गए। 18 डिवीजनों में 34 करोड़ के करीब पैसा ब्लॉक हुआ और उससे नुकसान किसका हुआ? मेरा और आपका, क्योंकि हम बार बार चिल्ला के कहते हैं टैक्स पेयर्स मनी और ये वही टैक्स पेयर का पैसा है जिसमें से 256 करोड़ रुपया जाया किया गया, 34 करोड़ रुपया ब्लॉक किया गया और उसके अलावा 222.14 करोड़ के करीब 37 डिविजन्स हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जहां पर कैजुअल लेबर को एंगेज किया गया, परचेज की गई, रेट्स मालूम नहीं किए गए। यानी आप बाजार गए, आपने कोई चीज खरीदी, चीज 10 रुपए की मिल रही थी, आपने 25 रुपए में खरीद ली, ये हुआ। मेंटेनेंस और रिपेयर के काम किए गए, उसके लिए ऑथराइजेशन नहीं ली गई, यानी आपने इजाजत ली ही नहीं है, इजाजत लिए बगैर आपने मेंटेनेंस भी की और रिपेयर भी किया। उसके अलावा आपने एक्सपेडाइट किया एनुअल रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन को, एनुअल रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट को आपने एक्सपेडाइट किया। उसके बाद प्राइवेट व्हीकल्स कि जनाब इंजीनियर साहब को किसी तरफ चक्कर लगाने जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो आपने प्राइवेट व्हीकल्स हायर की, जबकि आपके पास सरकारी गाड़ियां थी लेकिन आपने तब भी प्राइवेट व्हीकल्स हायर की, उनको भी लाखों रुपया दिया। कुछ स्कीम्स का, कुछ कामों का अनऑथोराइज्ड एग्जीक्यूशन, इजाजत नहीं थी तब भी आपने वो काम किए। उसके अलावा एडवांस पेमेंट्स, ठेकेदार को पहले ही पेमेंट दे दी गई और काम बाद में हुआ। लगभग 94 करोड़ के करीब एडवांस पेमेंट्स की गई ठेकेदारों को। वही ठेकेदार जो आजकल शोर मचाते नजर आ रहे हैं कि जनाब हमको पैसे ही नहीं मिले, ये कोई खास ठेकेदार होंगे जिनको 94 करोड़ मिला एडवांस में, काम बाद में हुआ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर काम हुए। इसको लेकर एक चिट्ठी भी पूर्व चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने निकाली थी। फाइनेंस, उस समय फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के कोई काम नहीं होगा। ये कहा गया था और यह भी कहा गया था कि अगर इमरजेंसी में आपको करना पड़ता है तो ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर आप करेंगे, नहीं तो नहीं करना पड़ता, नहीं तो नहीं आप काम करेंगे। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं ले सकते, टेक्निकल सैंक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा होता नहीं है। 8 डिविजन्स ऐसी हैं जिन्होंने 250 करोड़ के करीब के काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के किए, टेक्निकल सैंक्शन लिए बगैर किए और काम कर दिए। ये इन्हीं कामों का नतीजा है कि आपको एक बरसात के बाद जो अलग अलग जगहों पर फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, उसकी वजह यही है कि जनाब को जहां से मर्जी आई वहां से रास्ता निकाला, जिधर मर्जी आई वहां नाले को ब्लॉक कर दिया, जहां मर्जी आई वहां नाले की कंस्ट्रक्शन कर दी, जिधर दिल किया वहां पर टेक्निकल सैंक्शन दे दी कि जनाब कर लीजिए आप काम, बाद में ये सैंक्शनों पर काम होता रहेगा। उसके बाद 7 पब्लिक वर्क्स डिवीजन ऐसी हैं जिन्होंने 6 करोड़ के करीब ठेकेदारों को फायदा अनड्यू कराया, बनता नहीं था। यानी आपने सीमेंट इशू किया, मटेरियल लोन बेसिस पे इशू किया कि ठेकेदार आया, उसने कहा जनाब मुझे 100 बोरी सीमेंट चाहिए, आपने कहा ले लीजिए कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे दीजिएगा। ये सब करने से उसमें हुआ क्या? उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कम डिडक्ट हुआ, उसमें फाइनेंशियल एड कॉन्ट्रैक्टर को का कम डिडक्ट हुआ,
वैट की पेमेंट के मसले बने, उसका नतीजा ये निकला कि 6 करोड़ के करीब करीब इसमें भी नुकसान हुआ। उसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लगभग 677.70 करोड़ रुपए इर्रेगुलरली खर्च किया गया और इस पर ऑडिट ने सवाल खड़े किए। मेरे पास उन तमाम डिविजन्स की डिटेल्स भी हैं जिन डिविजन्स में ये करोड़ों रुपए का खर्चा पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। सवाल यहां पर यह है कि 5 अगस्त 2019 को बदले हुए जम्मू कश्मीर में अगर इन करोड़ों रुपए का ये जो नुकसान हुआ है और ये जो काम किए गए हैं बिना टेक्निकल सैंक्शन के, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के और अपनी मनमर्जी से जो काम किए गए हैं, अगर इनका हिसाब किताब जम्मू कश्मीर की आपकी सरकार नहीं लेती और इस 1600 करोड़ रुपए को इसी तरीके से तबाह बर्बाद होने देती है, तो आम आदमी ये कहने पर मजबूर होगा कि जनाब आपने बदलाव की बातें तो बहुत सारी की थी, आपने सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक पोजीशन जम्मू कश्मीर की बदली है। सिस्टम अभी भी उतना ही सड़ा गला है जितना पहले था, काम अभी भी उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे, और आज भी आप पीडब्ल्यूडी विभाग से ये जो 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, इस 1600 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे ये तो सरकार जानती होगी, लेकिन हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना और सरकार के समक्ष, आपके समक्ष सारे तथ्य रखना।